14-15 दिन से राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर एक संग्राम छिड़ा हुआ है और छात्रों ने बिगुल फूंक दिया है सरकार के खिलाफ। और हेमंत सोरेन जी की सरकार इस पूरे छात्र आंदोलन को अटकाने का, भटकाने का प्रयास कर रही है। कल छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार ने चर्चा किया और आज सरकार ने छात्रों के बीच ही फूट डालने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से अलग अलग छात्र संगठनों से सरकार मिलना चाह रही है, शायद हेमंत सोरेन जी की सरकार ये पहले करती तो आज इतना बड़ा जो घोटाला इस राज्य में नौकरी का घोटाला हुआ है वो अभी नहीं हुआ रहता इस राज्य में। और झारखंड के बच्चे पिछले 15 दिन से झारखंडी युवा इस जयपाल सिंह बुन्ना स्टेडियम में बैठे हुए हैं, भारी बारिश में बैठे हुए हैं और अपने संसाधन लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई दर्द और मर्म छात्रों के प्रति नहीं है। तभी सरकार यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, लेकिन 3 किलोमीटर से बच्चों को देखने नहीं आ पा रहे हैं। और सरकार ने जो प्रतिनिधि मंडल बनाया है वो प्रतिनिधि मंडल छात्रों की समस्या सुनने से ज्यादा छात्रों को बांटने में लगा हुआ है। किस प्रकार से उस छात्र आंदोलन को हम बांट दे, इसी मकसद के साथ हेमंत सोरेन जी का प्रतिनिधि मंडल लगा हुआ है। क्योंकि 15 दिन से छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये अब आर पार की लड़ाई में छात्र आ चुके हैं। 10 अगस्त को छात्र द्वारा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच द्वारा विधानसभा घेराव का बिगुल फूंका गया है और पूरे राज्य भर के युवा साथी को अब इस बिगुल में उनका साथ देना पड़ेगा। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला विषय पूरे राज्य में आ गया और अब दल से ऊपर उठकर और जिस प्रकार से छात्र और युवा के केवल बात है जो राज्य में और झारखंड राज्य में अब नौकरी बचाने का आंदोलन। अब हमारी नौकरी ही अगर बिक जाएगी इस राज्य में तो हमारे पास बचेगा क्या, ये सवाल लेकर पूरे राज्य का युवा आक्रोशित है और पूरे राज्य का युवा झारखंड सरकार से सवाल जवाब हिसाब किताब मांग रहा है। 10 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, इस विधानसभा घेराव में हम लोग आह्वान करते हैं कि दल से ऊपर उठकर जितने भी युवा हैं, जितने भी छात्र हैं, सभी लोग को इस विधानसभा घेराव में सम्मिलित होकर ये जो छात्रों द्वारा जो बिगुल फूंका गया है सरकार के खिलाफ, इस आंदोलन में हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा ले। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा भी पूरे प्रदेश के साथी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। हम लोग पहले दिन से छात्रों के साथ नैतिक समर्थन में थे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने छात्रों को ठगने का काम किया, छात्रों ने इस आंदोलन को भटकाने का काम किया, लगातार सरकार इस आंदोलन को भटकाने का काम कर रही है छात्रों के बीच फूट डालकर, तो हम इस आंदोलन को भटकने नहीं देंगे। और ये जो विधानसभा का घेराव जो छात्रों ने अनाउंस किया है, इस विधानसभा के घेराव में पूरे राज्य के युवा साथी, पूरे राज्य के छात्र इस विधानसभा घेराव से में आएंगे और इस विधानसभा घेराव को सफल बनाएंगे। क्योंकि जो डिमांड था छात्रों का कि सीबीआई इंक्वायरी पूरे मामले की होनी चाहिए, उस पर सरकार अभी तक राजी नहीं हुई है। 14वीं जेपीएससी, सीजीएल सहित टीडीपीएल से जितने भी परीक्षा ली गई है और जितने भी भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सीना चीर के नहीं दिखा सकते हैं। सीना चीर के तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के छात्रों को आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 10 तारीख का आंदोलन का जो स्वरूप होगा वो स्वरूप इस पूरा राज्य की सरकार देखेगी कि अगर छात्रों को रोकने की कोशिश आप जहां करेंगे, छात्र वहीं बैठकर इस पूरे राज्य को जाम करने का प्रयास करेंगे 10 तारीख को। इसलिए 10 अगस्त का जो दिन होगा वो छात्रों का दिन होगा और नौकरी बचाने का दिन होगा। इस बिगुल को जो छात्रों ने फूंका है, आइए साथियों, पूरे प्रदेश के युवा साथियों, पूरे प्रदेश के छात्र इस आंदोलन में हम सब भाग ले और इस आंदोलन को हम सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इसकी अब छात्रों की बात है, अब लड़ाई आर पार की लड़ाई और अभी नहीं तो कभी नहीं हम लोग कब कह रहे हैं। क्योंकि कई बार इस आंदोलन में फूट डालने का पहले भी प्रयास हुआ है। सीजीएल आंदोलन जब चल रहा था, जिस प्रकार से वहां पेपर लीक की घटना हुई, इसी राज्य में अभय तिवारी जैसा व्यक्ति सीआईडी जांच के बाद भी अगर बचता है तो इसमें दोष केवल और केवल सीआईडी का है। इसलिए हम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। लगातार जो छात्र कह रहे हैं कि भाई हमको रद्द चाहिए, हमको रिफॉर्म चाहिए, हमको जांच चाहिए, इन सभी मांगों के साथ
छात्रों के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर उनके आंदोलन में हम लोग साथ में हैं और 10 तारीख का विधानसभा घेराव के आंदोलन का हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। ये शशांक जी, आज सभी राजनीतिक दलों से जुड़े जो छात्र संगठन उनको बुलाया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन, कांग्रेस के NSCI को बुलाया गया। इस राज्य में किस प्रकार से आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले कल जो लंबे समय से छात्र यहाँ आंदोलनरत है, उस आंदोलन के ग्रुप को बुलाया गया, उनसे वार्ता की गई। फिर दूसरा आंदोलन को सरकार ने ही खड़ा कर दिया, दूसरा ग्रुप को भी बुला लिया। आज जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इन दोनों ने अपने छात्र संगठन को बुलाया और दिखा रहे हैं समाज में कि हम स्टेक होल्डर बुला रहे हैं, हम अलग अलग छात्र संगठन को बुला रहे हैं। आपको अगर वार्ता करना पड़ेगा तो आपको ABVP को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि ABVP भी इस स्टेक होल्डर का पार्ट है, इस छात्र संगठन का पार्ट है। उसके अलावा अन्य कई छात्र संगठन इस प्रदेश में चलते हैं जो छात्रों का नेतृत्व करते हैं, उनको भी आपको बुलाना चाहिए, माननीय सुदीप कुमार सोनू जी। इसलिए अब अटकाने भटकाने का ये जो प्रयास है, ये छात्र आंदोलन में जो फूट डालने का प्रयास है, इसको बंद कर पूरे प्रदेश के छात्र अब आपसे सवाल जवाब और हिसाब किताब मांग रहे हैं, जो आपको देना पड़ेगा। वो तो आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई जो सुझाव देना है वो संगठन, छात्र संगठन वो आए और अपना सुझाव दे, उनका दरवाजा खुला हुआ है। आप समझिए कि ये छात्र आंदोलन चल रहा है 15 दिन से, इतने सारे विषय आ गए, सॉल्वर गैंग, वसूली गैंग, इस प्रकार का कई गैंग इस प्रदेश में सक्रिय था। TDPL का मैनेजर सक्रिय था, अभय तिवारी जैसा व्यक्ति सक्रिय था। CGL में आपकी एजेंसी CID जांच की, लेकिन अभय तिवारी जैसा व्यक्ति बचता कैसे है। तो सरकार के नाक के नीचे ये कोई छुपा हुआ नहीं था, ये घोटाला, ये सरकार को सारे कुछ पता था। उसके बाद भी ये घोटाला चल रहा था, क्योंकि छात्र चुप थे इसलिए चल रहा था। अब छात्र सड़क पर है, इसलिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस आंदोलन का। इस आंदोलन को भटकाने का प्रयास माननीय सुदीप कुमार सोनू जी करना बंद कर दें। कल जिस तरह से एक छात्र ग्रुप से 2 घंटे बातचीत हुई, शाम में ऐसा लगा कि सकारात्मक की ओर बढ़ने के बाद यूं कई छात्र संगठन से बातचीत की और जो मंत्री ने कहा कि इसमें एक ईमेल जारी होगा और स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से साजिश है कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसको तोड़ने की साजिश हो रही है। देखिए, सरकार को हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, 7 साल से सरकार इसी मोड में चल रहा है। जब कोई आंदोलन करता है तो उनको बताते हैं कि कोचिंग गैंग का लोग आंदोलन कर रहा है, भाजपा को लोग इससे पीछे है। आप इस राज्य में नौकरी भी बेचिएगा और इस राज्य में लोग आंदोलन भी नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता है। सरकार इसी मामले को लेकर, लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज करते थे, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये हेमंत सोरेन जी की सरकार कर रही है। तभी छात्रों को अलग अलग प्रकार से बांटने का प्रयास कर रही है। कल रात में जिस ग्रुप से सरकार ने बात किया, उस ग्रुप से सरकार ने बोला कि हम सुबह बात करेंगे, वार्ता करेंगे। फिर उस ग्रुप को अभी तक बुलाया नहीं गया है सरकार की तरफ से। तो आखिर सरकार के लोग को अगर विश्वास था, क्योंकि वो प्योर छात्रों का ग्रुप है, वो जानते हैं छात्रों की समस्या क्या है, कहाँ कौन से एग्जाम में, चाहे FRO का एग्जाम हो, चाहे उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो, चाहे JSSC में किस प्रकार से सुधीर गुप्ता भ्रष्टाचार कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सरकार को सब कुछ पता होने के बाद भी अभी सरकार और 3-4 दिन अटकाने का प्रयास करेगी कि हम ईमेल ID कर रहे हैं, हम CID कर रहे हैं, हम ये गिरफ्तारी कर रहे हैं। वो गिरफ्तारी करने के बाद भी नाक के नीचे अगर अभय तिवारी टाइप का व्यक्ति, अगर सुधीर गुप्ता टाइप का व्यक्ति, अगर रवि कुमार टाइप का व्यक्ति इस प्रदेश में सिंडिकेट चला रहा था, तो ये सरकार से छुपा हुआ नहीं था। आइसा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए कल उनके ऊपर स्याही फेंका गया, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS की ओर से फेंका गया ताकि आंदोलन में आगे आगे। देखिए, आइसा के लोग सरकार के ही लोग हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इसी प्रकार से अटकाने भटकाने का आंदोलन को काम करते हैं। वो लोग आए ही थे कि इस आंदोलन को किस प्रकार से डाइल्यूट करके एक दिन उनको मीडिया कवरेज मिले, इसके लिए नेहा बोरा जी यहाँ आई थी। और जब उनको ऊपर किसी ने स्याही फेंका, वो कौन लड़का है, हम लोग तो कहेंगे कि वो आइसा का ही कार्यकर्ता और प्लान रूप से इन लोगों ने अपने ऊपर स्याही फेंकवाते हैं और दिन भर मीडिया में चलने का या आंदोलन भटकाने का काम करते हैं। नहीं, कोई प्रूफ दे दे, कोई प्रूफ दे दे कि बीजेपी RSS का कार्यकर्ता है। इस प्रकार के चीजों का नेहा बोरा जी, आप इस आंदोलन को डाइल्यूट करने का कोशिश मत कीजिए। यह आंदोलन पूर्ण रूप से छात्रों का आंदोलन है और JPSC और JSSC का आंदोलन है और रोजगार बचाने का आंदोलन है। इस रोजगार बचाने के आंदोलन में नेहा बोरा जी के जैसे व्यक्तित्व का इस आंदोलन में कोई काम नहीं है। इसीलिए तो हमने कहा कि नेहा बोरा टाइप की व्यक्ति यहाँ अटकाने भटकाने ही आंदोलन को आई है। वो आंदोलन को डाइल्यूट करने आए हैं, आंदोलन को डिवाइड करने आई हुई आए हैं।
तभी आज एक अलग टेंट उन्होंने खड़ा कर दिया है। इसलिए ये छात्रों का आंदोलन है, जो मूल रूप से छात्र जो परीक्षा दिए हैं उस लोगों का आंदोलन है। इसलिए उनके आंदोलन को हम लोग खराब ना करें, उनके आंदोलन को हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करें। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।